गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खैला गौड़। और मैं रितु आपके लिए आज एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो कि वैम्पायर्स के बारे में है। अब मुझे इसके सच्चाई के बारे में तो पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी बताने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूत प्रेत और डायन, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है। ये जहाँ चाहे वहाँ पर अपना घर बसा लेते हैं। वैसे लोगों का ये मानना है कि जहाँ पर भगवान का कोई निशान नहीं होता है वहीं पर ये अपना घर बसाते हैं। जैसे कई पुरानी इमारत या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पर रोशनी का कोई नाम भी नहीं है, कोई टूटा जहाज, कब्रिस्तान या फिर कोई ऐसे स्थान जहाँ पर कभी कोई एक या फिर इससे ज़्यादा लोगों को हत्या बिना किसी कारण से की गई थी, वहाँ पर भी भूतों का वास होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही दास्तान के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान के बारे में। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक हमने वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल थोड़ी अफवाहें सुनी हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हो और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा है, तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान के नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोगों का यही मानना है कि वहाँ पर रूह होने का आवश्यक है। तो ये सच है, क्योंकि रूह का वास वही सबसे ज़्यादा होता है जहाँ उसके साथ कई हादसा हुआ या जहाँ उसका शरीर है। लेकिन ये रूह भी कभी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये भी अपने दुनिया में अलग तरह से विचरण करते रहते हैं। आइए आज लंदन के उस कब्रिस्तान की सैर करवाए। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। यह काफ़ी बड़ा और विशाल आकार है। ये कब्रिस्तान में कई गेट है। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा ये कार्ल मार्क्स के कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। इस समय लंदन एक विचित्र संकट से गुजर रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज़्यादा ही थे और आए दिन लोगों को भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों को हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी क्षेत्र में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया था। इस कब्रिस्तान के निर्माण से पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास की गलियों में दफन कर दे रहे थे, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति रहे थे। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आ रही थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण करवाया था। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगृह था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। उस कब्रिस्तान में एक घंटा और एक ट्यूंडर शोले का प्रयोग किया गया। इसकी इमारत में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्त्रियों की शोले की भरपूर प्रयोग किया गया है। पहली बार इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था 26 मई 1839 पे लिटिल विंडमिल स्ट्रीट के एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया था और इसी के साथ साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। ये कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें न जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ ज़मीन में इतने लोग दफन होंगे, वह रूह का और आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा, है ना। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूह है जो गए बगाए लोगों को दिख जाते हैं। कई बार लोगों को उसका आभास होता है और उनके साथ कहीं ना कहीं हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था वो था सन 1970 में, जब स्कूल के 2 बच्चे
इस कब्रिस्तान के एक किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्र ने ये कहा कि जब वो स्कूल से लौट रहे थे और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान के तरफ से आ रहे थे। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा और कब्र से शव को निकालकर उनके खून पी रहे थे। उसके अलावा इस हादसे को एक हफ्ते बाद ही एक और मामला प्रकाश में आया जहां एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरी गेट की तरफ रात में गुजर रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज़्यादा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण देख तो नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्यों से अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साए ने उन्हें देख लिया और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख दोनों वहाँ से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिला है। कई बार लोगों ने इससे महसूस भी किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों को दुर्घटनाएं भी हुई है। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्र से लाशों की गायब होने के भी मामला सामने आ चुका है। अब इस कब्रिस्तान में आसानी से रूह और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, कभी भी मत सोचना कि हमारे इस दुनिया में भूत प्रेत पिशाच और डायन का वास भी है। तो आज की कहानी बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।